अजा एकादशी व्रत का महत्व, व्रत पूजा विधि और व्रत कथा। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी अजा एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। रात्रि जागरण तथा व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप दूर होते हैं। इस एकादशी के फल लोक और परलोक दोनों में ही उत्तम कहे गए हैं। अजा एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को 1000 गोदान करने के समान फल प्राप्त होते हैं। उसके जाने अनजाने में किए गए सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और जीवन में सुख और समृद्धि आती है। व्रत करने के समय व्यक्ति को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो कि इस प्रकार है। व्रत की दशमी तिथि के दिन व्यक्ति को मांस कदापि नहीं खाना चाहिए। दशमी तिथि की रात्रि में मसूर की दाल खाने से बचना चाहिए, इससे व्रत के शुभ फलों में कमी होती है। चने नहीं खाने चाहिए। करौंदों का सेवन नहीं करना चाहिए। शाक आदि भोजन करने से भी व्रत के पुण्य फलों में कमी होती है। इस दिन शहद का सेवन करने से भी एकादशी व्रत के फल कम होते हैं। व्रत के दिन और व्रत से पहले के दिन की रात्रि में कभी भी मांग कर भोजन नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस दिन दूसरी बार भोजन करना सही नहीं होता है। व्रत के दिन और दशमी तिथि के दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत की अवधि में व्यक्ति को जुआ नहीं खेलना चाहिए और दिन के समय में सोना भी नहीं चाहिए। दशमी तिथि के दिन पान भी नहीं खाना चाहिए। दातुन नहीं करना चाहिए। किसी पेड़ को काटना नहीं चाहिए। दूसरों की निंदा करने से बचना चाहिए। झूठ का भी त्याग करना चाहिए। अजा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। उठने के बाद नित्य क्रिया से मुक्त होने के बाद सारे घर की सफाई करनी चाहिए। उसके बाद तिल और मिट्टी के लेप का प्रयोग करते हुए कुशा से स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री विष्णु जी का पूजन करने के लिए एक शुद्ध स्थान पर धान्य रखने चाहिए। धान्यों के ऊपर कुंभ को स्थापित किया जाता है। कुंभ को लाल रंग के वस्त्र से सजाया जाता है और स्थापना करने के बाद कुंभ की पूजा की जाती है। उसके पश्चात कुंभ के ऊपर श्री विष्णु जी की प्रतिमा या तस्वीर लगाई जाती है। अब इस प्रतिमा के सामने व्रत का संकल्प लिया जाता है। बिना संकल्प के व्रत करने से व्रत के पूर्ण फल नहीं मिलते हैं। संकल्प लेने के बाद भगवान की पूजा धूप, दीप और पुष्प से की जाती है। अजा एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसका नाम हरिश्चंद्र था। वह अत्यंत वीर और प्रतापी था, सत्यवादी भी था। उसने अपने एक वचन को पूरा करने के लिए अपनी स्त्री और पुत्र को बेच डाला था और वह स्वयं भी एक चांडाल का सेवक बन गया था। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन देने का काम किया, परंतु उसने इस दुष्कर कार्य में भी सत्य का साथ ना छोड़ा। जब इस प्रकार रहते हुए उसको बहुत वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय सोचने लगा। वह सदैव चिंता में ही लगा रहता था। एक समय जब वह चिंता कर रहा था तो गौतम ऋषि आए। राजा ने इन्हें देखकर प्रणाम किया और अपने दुख की कथा सुनाने लगा। महर्षि राजा के दुख से पूर्ण वाक्यों को सुनकर अत्यंत दुखी हुए और राजा से बोले कि हे राजन, भादों में कृष्ण पक्ष में एक एकादशी होती है। एकादशी का नाम अजा है। तुम उसी अजा नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो और रात्रि का जागरण करो। इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। गौतम ऋषि राजा से इस प्रकार कहकर चले गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा ने मुनि के कहे अनुसार विधि पूर्वक व्रत और जागरण किया। उसी व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और महादेव जी को खड़ा पाया।